Hello students. Before one class I told about Ras. Now we will be continue with Ras. Now I will explain about Karun Ras. Karun Ras स्थाई भाव will be show. Means ऐसी चीजें या ऐसा दृश्य जिसे देखकर हमारे मन में दुख पैदा हो, वही करुण रस का एग्जाम्पल होता है. देख कर ही नहीं, इवन अपनी खुद की चीज कहीं पे चली जाए या हमारा कोई बहुत करीबी हमसे दूर हो जाए तो भी करुण रस के साथ शोक स्थायी भाव होता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ऑलरेडी हियर. बहुविधि विलाप करने लगी वह उस शोक में, निज प्रिय वियोग सम दुख होता नहीं इस लोक में. मीन्स बहुविधि विलाप, जब उसका पति मर जाता है तब वो बहुत प्रकार से विलाप करने लगती है, रोने लगती है. उस शोक में, उस दुख की घड़ी में निज प्रिय, निज मीन्स अपना, जैसा वह उसका अपना था वैसा प्यारा, वियोग सम, और उसके जो वियोग का दुख था उसके समान कोई भी दुख इस लोक में नहीं है. मीन्स वह अपने के वियोग में दुख ही रहती है. सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल. शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा. अब किसी युद्ध में हार जाने पर राजा जब मर जाते हैं तो रानियां रोती हैं. कैसे रोती हैं? शोक विकल सब रोवहि रानी, सभी रानियां बहुत ज्यादा रोती हैं. रूपशील बल तेज बखानी, अपने राजाओं का रूप, सौंदर्य, उनका व्यवहार और उनके बल और तेज को बखानती हैं कि वो कैसे थे. करहि विलाप अनेक प्रकारा, और वो रोती भी बहुत अनेक प्रकार से है और बार बार दुख में, उस शोक में भूमि पर बार बार गिर जाती हैं. So these example of Karun Ras. More examples are here. So when I will send you PDF, so you may check once. Now I will tell examples of Shant Ras. In Shant Ras, शांत, शांत रस स्थाई भाव will be निर्वेद और शम. शांत रस ऐसी काव्य पंक्तियां जिन्हें पढ़कर हमारे मन में शांति की भावना, ना क्रोध आए ना प्रेम आए, महज शांति की भावना से ही शांत रस का पता चलता है. How many stanzas are here of Rahim and Kareem? Mostly Kabir. Mostly stanzas will be example of Shant Ras. So you may learn from there. Otherwise I am writing here also. रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए. रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, पड़ जाए. So this one is very simple example. You can learn for शांत रस. रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए,
टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन स्टैंजा विल बी, रहीम दास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है उसे कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ने की कोशिश करते हो टूट जाता है। टूटने से फिर वो मिल तो सकता है, लेकिन उसके बीच में गांठ पड़ जाती है, जैसे मनों के बीच में गांठ पड़ जाती है। एक बार हम बोलना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पहले जैसा प्रेम नहीं बचता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नेक्स्ट काइंड ऑफ रस इज भयानक रस। भयानक रस, भाव will be भय। ऐसी काव्य पंक्तियां, ऐसा दृश्य, ऐसा सीन जिन्हें देखकर हमारे मन में भय का भाव पैदा हो, वही भयानक रस कहलाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नाउ आफ्टर शांत रस आई विल टेल भयानक रस। भयानक ऐसी काव्य पंक्तियां जिनमें भय की अनुभूति होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लंका की सेना तो कपि गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से अपने विनाश को भांप गई। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और लंका की सेना के सामने आते हैं, तो उस कपि मीन्स बंदर, बंदर की गर्जन भरी रव, कपि बंदर, रव आवाज, उस आवाज मात्र से ही कांप जाती है, या उसके सिर्फ दृश्य मात्र से ही कांप जाती है हनुमान के भीषण दर्शन से। और जैसे ही हनुमान ने अपना बड़ा रूप धारण किया, विशाल रूप धारण किया, अपने विनाश को भांप गई कि इस एक बंदर ही इतना भयानक है, तो इनकी पूरी सेना कैसे होगी। और उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अब उनका विनाश निश्चित है। नेक्स्ट, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। कोई बटोही होता है, बटोही मीन्स यात्री होता है, तो वो देखता है कि एक साइड में तो अजगर है और एक साइड में मृगराय मीन्स मगरमच्छ है। विकल बटोही, और वो यात्री बीच में रहता है, और वो बीच में दोनों से घबराकर, इधर जाए तो कुआं और उधर जाए तो खाई, बीच में घबराकर और मूर्छित हो जाता है। सो दीज बोथ एग्जाम्पल्स यू कैन लर्न फॉर भयानक रस। नाउ next kind of रस is वात्सल्य रस। वात्सल्य, when I was telling ras, kinds of ras and starting of ras, that time I told that one chapter is there, यह दंतुरित मुस्कान। Many examples are there for vatsalya ras, so you can learn from there also and from here also. वात्सल्य रस भाव will be वत्सल, और वात्सल्य प्रेम के लिए आता है, और ये प्रेम होता है बच्चों के प्रति, बच्चों के प्रति। बच्चों के प्रति जो भी प्रेम दिखाया जाता है वह वात्सल्य प्रेम में आता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर
तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात Now, meaning of this stanza. तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात. In this stanza, poet is saying that तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मीन्स बच्चे के दो दांतों वाली हंसी. जब बच्चे के स्टार्टिंग में दो दांत आते हैं तो उनकी मुस्कान की बात की जाती है, जा रही है. दो दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान. ऐसी अच्छी मुस्कान होती है, इतनी प्योर मुस्कान होती है. वी आर थिंकिंग लाइक दैट मृतक मरे, एक बार तो मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है. मरा हुआ मीन्स नॉट डाइड, मीन्स जो बुढ़ापा होता है इंसान का उसमें भी जान डाल देती है. That's why always we are saying grandparents like to granddaughter or grandson. धूली धूसर तुम्हारे ये गात, और बच्चे का जो धूल से सना हुआ जो शरीर होता है, गात इज द सिनोनिम ऑफ शरीर. छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, और ऐसा लगता है कि जब तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर घर में घूमता रहता है, ऐसा लगता है मानो आज तालाब को छोड़कर जलजात, जलजात इज सिनोनिम ऑफ कमल. ऐसा लगता है कि कमल ने तालाब को छोड़ दिया है और आज आकर मेरी झोपड़ी में खिल रहा है. सो for Vatsalya Ras, you can learn this same example. तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात. Now next example I am telling for Vatsalya Ras. Now next example is for Vatsalya. Yashoda. Jashoda also you can write. Jashoda. Tadbhav it is Hari. पालनई झुलावई. जसोदा हरि पालनई झुलावई, हलरावई, दुलरावई, मलहावई, जोई सोई, कछु गावई, कछु गावई. जसोदा हरि पालनई झुलावे, हलरावे, दुलरावे, मलहावई, जोई सोई कछु गावई. In this example, जसोदा हरि पालनई झुलावे. Hari, Jasoda name came here, so Hari we can identify for Krishna. यशोदा माँ कृष्ण को पालने में झुलाती है. हलरावई उसे हिलाती है, पालने को हिलाती है. उसे दुलार करती है. दुलार मीन्स
प्रेम करती है, प्यार करती है। मलहावे, उसे सहलाती है। जोई सोई कछु गावे, और बीच बीच में उसके लिए कुछ गाती भी है, कुछ वहां पर गाती भी है। यहाँ माँ यशोदा का कृष्ण के लिए प्रेम को वर्णन किया गया है। So these examples you can learn for Vatsalya. And how many examples are there? In those all example, there will be love for kids. So these type you can learn easily. Now next example is Rodra Ras. Rodra Ras means ऐसी काव्य पंक्तियाँ जिन्हें पढ़कर हमारे मन में गुस्सा आए, क्रोध आए। So in these type of examples, Rodra Ras type of example, स्थाई भाव will be क्रोध. क्रोध will be as a स्थाई भाव. Now examples are सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाय समाजा, नैते मार जहि सब राजा. These one stanza is taken from Ram Lakshman Parshuram Samad. It is in your chapter also. So just listen proper. सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा. तो जब शिव धनुष खंडन के बाद में परशुराम वहां आते हैं और कहते हैं कि हे राम, ये शिव धनुष किसने तोड़ा है, और जिसने इस शिव धनुष का खंडन किया है. सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वो मेरे लिए सहस्र बाहु के समान. रिपु इज द सिनोनिम ऑफ शत्रु. वो सहस्र बाहु के समान मेरे लिए शत्रु है. सहस्र बाहु को परशुराम ने अपना दुश्मन क्यों कहा है? क्योंकि सहस्र बाहु ने परशुराम के पिता का वध कर दिया था, बिकॉज ऑफ अ काउ ओनली, गाय के लिए. गाय के लिए वध कर दिया था, तो सहस्त्रबाहु को वो अपना दुश्मन मानने लग गए थे और उसे मार दिया था. सो बिलगाओ बिहाय समाजा, इसलिए कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष का खंडन किया है, सो बिलगाओ, वो अलग हो जाए, अलग हो जाए. बिहाय समाजा, इस राजाओं के समाज से, जहाँ पर दरबार में स्वयंवर रचा हुआ था, उस दरबार से वो अलग हो जाए. नैते मार जही सब राजा, नहीं तो परशुराम चेतावनी देते हैं कि अगर शिव धनुष को खंडन करने वाला अलग नहीं होगा तो यहाँ पे बैठे या यहाँ पे उपस्थित सभी के सभी राजा मारे जाएंगे. So in this stanza, Parshuram is showing his angerness, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं. In next example, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर. In this example also, same chapter's example it is also of Ram Lakshman Parshuram Samvad. तो यहाँ परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं, जब लक्ष्मण बहुत ज्यादा बोलते हैं तो लक्ष्मण से कहते हैं, मातु पितहि जनि सोच बस, कि हे महिष किशोर. महिष इज द सिनोनिम ऑफ राजा. किशोर बेटा, राजा का बेटा अर्थात राजकुमार. कि हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो. क्यों सोचो? गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, कि मेरा परसा, मेरा कुल्हाड़ा इतना अधिक भयंकर है कि ये गर्भन के अर्भक दलन, कि गर्भ में पल रहे अर्भक मीन्स भ्रूण की भी हत्या कर देता है. यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है कि मेरे परसे की आवाज या परसे की गर्जना इतनी भयंकर है. घोर मीन्स भयंकर, कि यह अपने
गर्जना भर से ही गर्भ में पल रहे भ्रूण की दलन उसको दल देता है, मीन्स उसकी हत्या कर देता है। अलंकार, if we will find अलंकार here, it is part of your book also, so maybe अलंकार पूछ लिया जाए अगर स्टैंजा में, so here will be अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। And in this, if we will talk about अलंकार, because of this some word, here will be उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर उस दुश्मन को जिसने शिव धनुष का खंडन किया है उसे सहस्त्रबाहु के समान उपमा दी गई है। So because of this some word, this one will be example of उपमा अलंकार. So in next class we will be continue with the remaining ras example, and that will be your last class of ras. After we will discuss about chapters or other grammar topic. So this one will be Upma Alankar, here will be Atishokti Alankar. Now in homework you will write one more example. One more example, एक उदाहरण of each रस, हर रस का एक एक उदाहरण करना है in homework. So today is over, and if you have any doubt, so you may ask by messages. It is over.